आपको जितना भी क्रेडिट बीजेपी दे वो कम है। और रही बात फेक न्यूज की, सुन लीजिए, पूरा विपक्ष फेक न्यूज फैलाता है आपके अनुसार, विपक्ष के समर्थक फेक न्यूज फैलाते हैं, ट्रम्प ताऊ भी फैलाते हैं, एक राकेश पांडे जी फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं और एक मोदी जी नहीं फैलाते, उनके समर्थक नहीं फैलाते हैं। आजकल वैसे मीडिया में बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हुए हैं, आप लोग निकाल देंगे क्या? मीडिया में भी ऐसे जयचंद पड़े हुए, दिन रात पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, जलाते रहते अपने देश। देखिए राकेश पांडे जी, बुरा मत मानना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया में नहीं जाते हैं, बेशक आपका चैनल आता हूं। सीज फायर क्यों हुआ, वो ये सवाल उठा रही है। आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। अशोक यादव, ऑपरेशन सिंदूर फेल है। सवाल उठा रहा हूं, भाजपा को जवाब देने दो। तो सरकार से सवाल पूछना कभी भी देश के खिलाफ नहीं होता, सेना के खिलाफ नहीं होता। चैनल पे बैठकर कुछ भी बोल देने से आप पूरे विपक्ष को और विपक्ष के समर्थकों को देश विरोधी करार नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज आप देखेंगे गोदी पत्रकार की डिबेट में किस तरीके से आरजेडी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता ने मिलकर बखिया उधेड़ कर रख दी है। दोस्तों, आज के टाइम पे हमारे देश की मीडिया पर अवरत्ती पर भी भरोसा नहीं हो रहा, क्योंकि अब यह एक पार्टी का प्रचार तंत्र बनकर रह गया है। उसके लिए प्रोपेगेंडा चलाना अब यही हमारी मीडिया का काम है। इसलिए इनसे उम्मीद लगाना कि ये सरकार से सवाल पूछेंगे, इनके बस की नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि गोदी पत्रकार किस तरीके से सरकार की चाटुकारिता कर रहा था, जिस पर कंचन यादव और कांग्रेसी प्रवक्ता दोनों ने मिलकर गोदी एंकर की क्लास लगाकर रख दी है। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। कंचन यादव, अभी पहला टेस्ट जो है वो बिहार में चुनाव है, इस साल के आखिर में है, 6 महीने भी शायद नहीं बचे होंगे। तो ये सिंदूर बांटने की खबर जब बीजेपी ने कह दिया कि फेक है, फर्जी है, 2 दिन से कह दिया है, मान लीजिए उसके पहले फिर भी ग्रेस पीरियड था, तो फिर उसके बावजूद इस तरीके की सियासत। राकेश जी, मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ आपको, और कॉम्प्लीमेंट ये है कि आप कितना आसान कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। अगर वो अपनी लाइन याद भी नहीं करके आए कि हमें क्या स्टैंड लेना है ना, तो आपके साथ बैठकर उनको मालूम हो जाता है अच्छा हमारा स्टैंड यही है। आपको जितना भी क्रेडिट बीजेपी दे वो कम है। और रही बात फेक न्यूज की, सुन लीजिए, पूरा विपक्ष फेक न्यूज फैलाता है आपके अनुसार, विपक्ष के समर्थक फेक न्यूज फैलाते हैं, ट्रम्प ताऊ भी फैलाते हैं, एक राकेश पांडे जी फेक न्यूज नहीं फैलाते हैं और एक मोदी जी नहीं फैलाते, उनके समर्थक नहीं फैलाते हैं। बाकी सारा फेक न्यूज फैलाने का क्रेडिट आप हमें दे दीजिए, लेकिन ट्रम्प 10 बार फेक न्यूज फैलाए कि हमने मध्यस्थता की, हमने युद्ध रुकवाया, हमने भारत को धमकी दी, पाकिस्तान को धमकी दी, और दोनों देशों का हमारे देश का नाम वो पाकिस्तान के साथ लेते हैं। लेकिन क्या मजाल है, अगर ट्रम्प को नहीं रोक सकते, वो बड़ बोले हैं, तो उनके डिप्लोमेट को समन करिए ना, अपने देश में यहाँ पर जो उनके डिप्लोमेट है आप समन करिए और बोलिए कि हमारे देश के खिलाफ इस तरह का फेक न्यूज फैलाना है, ट्रम्प ताऊ जी बंद करिए। लेकिन राकेश पांडे जी तो कंचना जी, यहाँ तो अपने देश में लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रही है सरकार। आप कह रही है ट्रम्प का मुंह जाकर बंद कर दे, तो ये नहीं होता है। दूसरी बात है, हाँ नहीं सुनिए और सुनिए ना, सुनिए कंचना जी, आपने क्या कहा, सुनिए मैडम, आप ही के पास हूं, आप आजा संडास दिखा तो। आपने एक शब्द कहा कि मैं कह रहा हूं कि फेक न्यूज विपक्ष फैला रहा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि फेक न्यूज पर सियासत कर रहा है। मैं कहा कि 2 दिन पहले, परसों मेरे शो में आने से पहले मैंने आखिरी बार ट्वीट देखा था, आधे घंटे पहले, करीब 4:15 साढ़े 4 के आसपास। उसके पहले आप लोग कहिए तो एक बार को फिर भी समझा जा सकता है कि खंडन नहीं, आप लोग कहे जा रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन एक बार जब बीजेपी का आलाकमान ने कह दिया कि नहीं भाई ये खारिज है, ये नहीं है कोई अभियान, उसके बावजूद इस तरीके की बात, तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि विपक्ष सियासत कर रहा है कि नहीं। और एक बात और कह दूं कंचना जी, कहीं आप सवाल उठाइए तो पहले गिरबान में झांकना चाहिए। अभी आपकी पार्टी के नेता ने, जिनको आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी में ही जयचंद बैठे हुए हैं। तो पहले अपनी पार्टी की चिंता कर लीजिए मैडम, फिर देखिएगा कि राकेश पांडे किसको क्रेडिट दे रहे हैं, किसको क्रेडिट नहीं दे रहे। सुनिए, आपने फिर आपको पढ़ने नहीं आता, फिर उन्होंने बोला उनके इर्द गिर्द कुछ लालची लोग बैठे, उनके इर्द गिर्द कुछ जो उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ फिर से। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का, एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है, पहले किसी न्यूज को पिन कर दो, पब्लिक कैसा ओपिनियन दे रही है और रॉन्ग चला गया मैसेजिंग तो कह दो ये फेक न्यूज है। दरअसल ये बीजेपी का प्लांटेड एजेंडा था, जैसे हमेशा वो करती है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे कि सिंदूर बांटेंगे, लेकिन जब लगा ये बैकफायर हो जाएगा तो तुरंत वापस ले लो और मीडिया पे चला दो, देखो अपोजिशन फेक न्यूज से राजनीति कर रही है। राकेश पांडे जी, हम भी राजनीति में हैं, हम भी समझते हैं। बाकी आपको धन्यवाद कि आप फेक न्यूज नहीं फैलाते, मोदी जी फेक न्यूज नहीं फैलाते, सारा विपक्ष फेक न्यूज। अच्छा, जयचंद कौन है ये बता दीजिए, छोड़िए, मैं इस पर तो डिबेट नहीं करना चाह रहा था। जयचंद कौन है? तो जयचंद को निकालना चाहिए था, कहे तेज प्रताप को निकाल दिया बाहर। नहीं, तेज प्रताप जी के इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे, खासकर वैसे मीडिया में बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हुए हैं, आप लोग निकाल देंगे क्या? मीडिया में भी ऐसे जयचंद पड़े हुए, दिन रात पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं,
रहे हैं क्या? जो बाहर की एजेंसियों को, मीडिया एजेंसियों को जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वही राहुल गांधी जी इंटरव्यू दिए होते तो आप आज तक कह चुके होते देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना भैया। आप एक नैरो लाइन लेकर साइड से निकल कर अगर निकलना चाहेंगे तो बाकी जो रास्ते अब नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है करण वर्मा? इस देश में पहले के सीडीएस को पता नहीं क्या क्या तमगा दे दिया गया। नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दिया जाता है कि 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के कितने नेताओं ने कह दिया कुछ हुआ ही नहीं है। रुक तेरे को बताते। अरे चाटना है चाटिए, जितना चाटना है चाट चाट के लाल कर दीजिए। तो जगदीश जी इंतजार तो कर लेते कि बीजेपी का ऐसा कोई कार्यक्रम है कि नहीं है। पहले यह भी इंतजार कर लेते कि यूपी में सपा के साथ रहना है कि नहीं रहना है। आप लोग सबसे कंफ्यूज है भाई पूरे विपक्ष में। देखिए राकेश पांडे जी, बुरा मत मानना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया में नहीं जाते हैं, बेशक आपका चैनल आता हो। गोदी मीडिया और सारी मीडिया ने जगदीश जी एक बात सर, एक बात मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता हूं सर। एक काम किया करिए सर, मेरे सामने टैगिंग देनी हो तो इंडिविजुअली मुझे देना हो तो दीजिए, उसका मुझे जो रिप्लाई करना है कर दूंगा। कहीं और का आके किसी तीसरे जगह का आकर कोट मत किया करिए, ठीक है? तो सर अपनी बात रखा करिए, तार्किक बातें हुआ करें तो रखा करिए सर, ठीक है? और जब आप अगल बगल झांकते हैं इसका मतलब है कि आपके पास जवाब नहीं होता है, तो शुरुआत इससे मत किया करिए। गुजारिश है, बोलिए। अरे जवाब तो ले लो भाई, आप तो शुरू हो गए। ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत ने देखा, 144 लोगों ने, पूरी भाजपा ने देखा है। तो आप मानते हैं कि फेक न्यूज कहां तक चलेगी? तो लाहौर ले लिया, बेड़ा चला गया है, आतंकवादी सारे मार दिए हैं, जिंदाबाद हो रही है, ये सबने देखा। 3 बजे हम भी खुश थे, मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया, लेकिन सुबह टाइट टाइट ठिस निकला। अभी मेरे भाई कह रहे शिवम त्यागी जी, नहीं एक मिनट बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। प्लीज जगदीश जी एक मिनट सर, हमने 100 खबरें दिखाई, सुनिए ना, हमने 100 खबरें दिखाई। मैं मानता हूं कि एक खबर गलत निकल गई, 99 खबर सही निकली, 99 खबर सही निकली। जगदीश शर्मा जी आपको बता रहा हूं, और ये मैं अक्रॉस द मीडिया बोल रहा हूं कि सभी चैनलों ने 100 खबर दिखाई तो उसमें से 99 खबर सही थी। लेकिन एयरबेस उड़ गए, एयरबेस तबाह हो गए पाकिस्तान के, उस पर आप नहीं बोल रहे। टाटा फिश है, नूर खान एयरबेस का तबाह होना, रफीकी एयरबेस का तबाह होना टाटा फिश है आपके लिए। कामयाब होता तो सरकार को अब सुन लो यार राकेश पांडे, मैं सुन लूंगा, बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन सेना के शोर के खिलाफ मत बोलिए मेरे सामने कम से कम। ऑपरेशन सेना के मैं साथ हूं, मैं सरकार की बात करूं। अरे तो टाटा फिश होने का मतलब क्या होता है? मैं सरकार की जगदीश जी, टाटा फिश होने का मतलब क्या होता है? सुबह उठे तो टाटा फिश, मतलब हमने पाकिस्तान का कुछ किया ही नहीं। अरे भाई सुन तो लो यार, सरकार टाटा फिश होगी सर, भाई सरकार टाटा फिश होगी। सुनो, ऑपरेशन सिंदूर अगर कामयाब होता तो आज आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा होल्ड प्लीज जगदीश जी, इस बात पे चर्चा नहीं होती। मोदी जी के दोस्त जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ, शिवम त्यागी। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मोदी जी रुक जाइए जगदीश जी, मानसिकता जगदीश जी रुक जाइए, बात पूरी नहीं सर, बात नहीं पूरी होने दूंगा। या एक मिनट शिवम रुक जाइए, नहीं मैं बात पूरी होने नहीं दूंगा, मेरी बात सुननी, पूरी बात नहीं होने दूंगा जगदीश जी। जगदीश जी को जरा बड़ी स्क्रीन में रखिए, जगदीश जी शिवम को बड़ी स्क्रीन में रखिए मेरे साथ। पहले या तो तय करिए जगदीश जी, पहले या तो तय करिए, नहीं सर पहले या तो तय करिए ऑपरेशन सिंदूर फेल या मोदी जी के दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर फेल आपकी नजर में, ऑपरेशन सिंदूर फेल आपकी नजर में, आप यही साबित करना चाहते हैं सर, और यही सेना के शौर्य का अपमान है। और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ती, मैं सर्वे कर ले रहा हूं, रुक जाइए। सेना हमारी महान है, सेना ने तो तोप सर प्लीज मिटाने के लिए, पर किसने रोका? मेरी बात सुनो पहले, आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। बस 2 मिनट की बात, नहीं सर 2 मिनट आ जाऊंगा, 2 मिनट आ जाऊंगा जगदीश जी, रुक जाइए सर। अभी आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं, रुक जाइए ना, ऑपरेशन सिंदूर को आप फेल बता रहे हैं। कंचना यादव एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर फेल या पास आपकी नजर में? खोपड़ी तोड़। ये तो सरकार बताए, हम तो कब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हम कह रहे हैं सक्सेसफुल हुआ। यस, हम कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सरकार ने किसके कहने पे सीज फायर किया? ठीक है, रुक जाइए। अरे जगदीश जी थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करिए। आरजेडी कह रही है ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ, सीज फायर क्यों हुआ वो ये सवाल उठा रही है। आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं।
अशोक मेरी सुनो तो यादव सही। ऑपरेशन सिंदूर फेल या मैं जो पास? सवाल उठा रहा हूँ भाजपा को जवाब देने दो। राकेश जी, ऑपरेशन सिंदूर, मैं जो जवाब कर सवाल उठा रहा हूँ भाजपा को जवाब अरे देने दो। रुकिए पहले जगदीश जी, सवाल पहले दो। रुकिए। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल बनाने वाली सेना को भाजपा पहले द्वारा गाली क्यों दिया अरे जा सर रहा है? पहले प्लीज प्लीज सक्सेसफुल रहा ना। बस हवा निकल गई। ठीक है सर, जवाब दूंगा, पहले कंचना जी को सुन लीजिए, उसके बाद आता हूँ जवाब जगदीश जी ले- आपके जवाब पास। दूंगा बोलिए राकेश कंचना जी, पांडे जी। आप कंचना जी किसके इससे पहले प्रवक्ता से इशारा कर हैं? रही हैं। आप पाकिस्तान के प्रवक्ता जवाब तो मुझे हैं। देना अब। हाँ रुक जाइए आप सर, पाकिस्तान रुक जाइए, के प्रवक्ता रुकिए। हैं। बोलिए कंचना जी, प्लीज प्लीज प्लीज। इनके पास आप इनके पाकिस्तान के पास- प्रवक्ता हैं जगदीश ना, भाई ये रुक जवाब जाइए, दीजिए। मैं हूं। इसके बाद आ जाऊंगा जवाब कंचना दे जी दो, के बता बाद। दूंगा, पाकिस्तान कंचना के जी के बाद लिए आपके मैं पास आ जाऊंगा, तब तक सोचिएगा भारत का टाइटर सिपाही फिर साहब ने किनको जवाब कहा था। पाकिस्तान को देना है, आइए, आपको ब्रीदिंग स्पेस दे रहा हूँ। करण वर्मा रुक अरे जाइए, भाई जवाब लो। प्लीज रुक जाइए, जवाब लूंगा, एक मिनट रुकिए। आपकी हिम्मत नहीं जवाब लेने की। अरे सर हिम्मत की बात मत करिए, आपकी हिम्मत इतनी है कि आप ऑपरेशन सिंदूर को टाइटर फिर बता दें। आपकी पॉलिटिकल करेज इतनी नहीं हो पा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 100% सक्सेसफुल पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ये कहने की आपकी हिम्मत नहीं हो पा रही है। और हिम्मत जुट जाए तो कहिएगा, सबको रोककर आपको बोलने दूंगा। रुक जाइए प्लीज, अभी सिर्फ कंचना जी की आवाज होने जा रही है। प्लीज यार, प्लीज 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 बोलिए कंचना जी। हम कह रहे हैं कि इस देश में अगर किसी को माफी मांगना चाहिए ना, तो बीजेपी वालों को और प्रधानमंत्री मोदी जी को माफी मांगना चाहिए कि हमारी सेना ने इतनी बहादुरी से लड़ी और पाकिस्तान को परास्त किया, उसके बावजूद भी उनकी ये हिम्मत नहीं है कि उसकी गौरव गाथा, सेनाओं की गौरव गाथा पार्लियामेंट के फ्लोर से मोदी जी कर सके। हमारे सेनाओं को, हमारे सोफिया कुरैशी को, पाकिस्तानियों की बहन, आतंकवादियों की बहन, न जाने कौन कौन क्या क्या बोलते हैं। और जब एयरफोर्स के चीफ ये कहते हैं कि जितने भी संसाधन हमें चाहिए तो वो नहीं है, जो डील हुआ था वो टाइम पर नहीं मिला, जब सीडीएस चौहान बाहर जाकर बोलते हैं तो आप सवाल उठाते हैं कि हाँ गिरा था, लेकिन कितना गिरा था वो मैटर नहीं करता, हमने कैसे फिर से शुरू किया, कैसे अपने आप को संभाला, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम उन पे सवाल नहीं कर रहे, लेकिन यही सवाल तो हम भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार में बैठी है करेंगे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में होती तो सदन बुलाने के लिए वो पूरी तरह से प्रदर्शन कर रही होती। बात तो सही है। तो सरकार से सवाल पूछना कभी भी देश के खिलाफ नहीं होता, सेना के खिलाफ नहीं होता। चैनल पे बैठकर कुछ भी बोल देने से आप पूरे विपक्ष को और विपक्ष के समर्थकों को देश विरोधी करार नहीं दे सकते हैं। तो इतनी तो समझदारी कम से रखिए, आप भी इसी मुल्क के हैं, हम भी इसी मुल्क के हैं, और आप हमें पाकिस्तान परस्त नहीं बता सकते। हम इस देश के साथ खड़े, मोदी जी जो कहेंगे वही हम सच मानेंगे, हम ट्रम्प को सच नहीं मानेंगे। ट्रम्प कितनी भी बार बोले, लेकिन क्लैरिफिकेशन हमें मोदी जी से चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री हैं। कंचना जी, जो ऑपरेशन, आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर जो ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता दें, फिर कहें कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर 3-4 फाइटर जेट उड़ा दे, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उन्हें ये देश माफ करेगा? आ रहा हूं जगदीश जी, रुक जाइए। ऐसे हर उन लोगों को जो ऑपरेशन सिंदूर पे इस समय सवाल उठा रहे हैं, उसका सिर्फ एक जवाब है, उसका पक्ष, उसका विपक्ष, उसका सच, उसका झूठ, उसका फेक न्यूज, उसका क्योस, सब कुछ का खंडन सिर्फ और सिर्फ एक जगह से हो सकता है कि हम सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। फिर वही बात है। अरे फिर वही कैसे बात है? बात है ना, आप बीजेपी के दो नहीं बीजेपी के एमपी के 2 मंत्रियों का नाम लेकर कह रही है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को जो फेल बता दे आप उनको नहीं कह पा रही है कि वो माफी मांगे। एक सेकंड, और जो ये कह दे कि एयरफोर्स ने नालायक है, जो इनका विधायक है कश्मीर का, और जो कहते हैं एयरफोर्स नालायक है, आप उनसे नहीं कहोगे कि माफी मांगे? हाँ, जो एक इनका मध्य प्रदेश का विधायक है, मंत्री है, उनसे अपने पार्टी से निकाला क्या बीजेपी ने? मतलब जगदीश जी माफी ना मांगे, इसके लिए आप विजय शाह के पीछे जाकर बीजेपी ने गजब टू विवाद आदमी।